अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप हैं इकराम सैयद साजिद के साथ। स्टूडेंट्स ये मेरा यूट्यूब चैनल है इकराम सैयद साजिद। व्यूअर्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को पूरा सुना करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज हम मैथमेटिकल इकनॉमिक्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग। हमने लिमिट को फाइंड करना है। लिमिट x की वैल्यूज़ हमारे पास 2 है, x की पावर 4 माइनस का 16 ओवर x माइनस का 2। अब हम क्या करते हैं, लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। नो अप्लाइंग द लिमिट, x की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, 2 को पुट कर देंगे। पावर हमारे पास 4 थी, माइनस का 16 ओवर x की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, यानी 2 को पुट कर देंगे। 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू, देखिए 2 की पावर क्या है, 4 है। अब हम 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ज़ार 2 ज़ार 2 ज़ार 2, तो हमारे पास क्या आता है 16 प्लस का माइनस का 16 ओवर 2 माइनस का 2। देखिए इज इक्वल टू, प्लस का हमारे पास 16 है और माइनस का हमारे पास 16 है। 16 में से जब हम 16 को लेस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाता है, ओवर 2 में से 2 को लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाता है। ये हमारे पास इनडिटर्मिनेंट यानी गैर मुतय्यन। इसका मतलब ये होता है यहाँ पर हम लिमिट को अप्लाई नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। x प्लस 4 माइनस के 16 का हम फैक्टर बनाएंगे x माइनस 2 को काटने के लिए। लिमिट x की वैल्यूज़ हमारे पास 2 है, x का स्क्वायर प्लस का 4, x का स्क्वायर माइनस का 4 ओवर x माइनस का 2। देखिए ये जो हमने फैक्टर बनाए हैं, अगर हम इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें यानी ज़र्ब दें तो हमारे पास x का 4 और माइनस का 16 आ जाएगा। अब देखिए x को जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x आता है। जब वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जो पावर्स हैं वो जमा होती हैं। x के ऊपर 2 है तो x के ऊपर 2 है तो हमारे पास 4 आ जाएगा। प्लस के 4 को जब हम माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी जमा नफ़ी होता है तो माइनस का हमारे पास 16 आ जाएगा। मतलब ये जो दो फैक्टर हमने बनाए हैं वो ठीक हैं। लिमिट, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। x की वैल्यूज़ हमारे पास 2 है, x माइनस के 2 को हमने काटना है, x का 2 प्लस का 4। अब इसके दो फैक्टर बनाते हैं, x स्क्वायर माइनस के 4 के हम दो फैक्टर बनाते हैं, x प्लस का 2 x माइनस का 2 ओवर x माइनस का 2। देखिए हमने x का स्क्वायर माइनस के 4 के फैक्टर बनाए हैं। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जो पावर्स होती हैं वो जमा होती हैं। x के ऊपर 1 पावर है, x के ऊपर 1 पावर है। प्लस के 2 को जब हम माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नफ़ी जमा क्या होता है, नफ़ी, तो माइनस का 4 आ जाएगा। देखिए ये जो हमने फैक्टर बनाए ये ठीक है। अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस का 2 बट्टे के नीचे क्या है, x माइनस का 2, ये कट जाएगा। लिमिट x की वैल्यूज़ हमारे पास 2 है, x स्क्वायर प्लस 4 x प्लस 2। अब हम क्या करते हैं, लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। नो अप्लाइंग द लिमिट, x की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 2 की जगह 2 को पुट कर देंगे, सॉरी x की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो 2 है हमारे पास, 2 का स्क्वायर प्लस 4। x की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे यानी 2 को पुट कर देंगे, 2 प्लस का 2। 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 जमा 4, 2 प्लस 2 तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 प्लस 4 इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 8 आता है। 8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 32। ये हमारा आंसर है। देखिए अब हमने फाइनल एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखना है, आपने पहले क्वेश्चन को लिखना है। लिमिट x की वैल्यूज़ हमारे पास 2 थी, x की 4 माइनस का 16 ओवर
एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 32। ये हमारा आंसर है। अब हम इसी चैप्टर का दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिमिट x की वैल्यूज हमारे पास 3 है, x का स्क्वायर माइनस का 9 ओवर x माइनस का 3। देखिए सेम जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया है, अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 0। ये हो जाता है इनडिटर्मिनेंट यानी गैर मुतय्यन। यहाँ पे हम लिमिट को अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, x का 2 माइनस के 9 के फैक्टर बनाएंगे x माइनस के 3 को काटने के लिए। अब हम फैक्टर बनाते हैं। लिमिट x 3 x प्लस का 3 x माइनस का 3 ओवर x माइनस का 3। देखिए हमें कैसे पता चलेगा ये जो दो हमने फैक्टर बनाए वो ठीक हैं या गलत हैं। देखिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, x का स्क्वायर। क्योंकि जब वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जो वैल्यूज़ के ऊपर पावर्स होती हैं वो जमा होती हैं। x के ऊपर 1 पावर है, x के ऊपर 1 पावर है, तो हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा। 3 प्लस का है हमारे पास, जब 3 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नफ़ी जमा क्या होता है, नफ़ी, तो माइनस का हमारे पास 9 आ जाएगा। मतलब जो हमने ये फैक्टर बनाए वो ठीक है, क्योंकि x का स्क्वायर माइनस का 9 आ जाता है, ऊपर वाली वैल्यूज़ आ जाती है। अब x माइनस 3 ओवर x माइनस 3 ये कट जाएगा। लिमिट x की वैल्यूज़ 3 है हमारे पास, x प्लस का 3। अब हम क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई कर देंगे। नो अप्लाइंग द लिमिट, x की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 3 प्लस का 3, x की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट किया, 3 को पुट किया, 3 प्लस 3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमने आंसर कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, आखिर में आपने पहले क्वेश्चन लिखना है। लिमिट x की वैल्यूज़ हमारे पास क्या 3 है, x का स्क्वायर माइनस का 9 ओवर x माइनस का 3 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास आंसर है। व्यूअर्स, अगर मेरे लेक्चर आपको पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।